एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये मामला है। कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाया है। पुलिस ने नथानी बिल्डिंग में दबिश दी और 22 संदिग्धों को थाने लाकर यहां पर थाने लेकर पहुंची है पुलिस। उनसे पूछताछ चल रही है। संदेह के आधार पर उनको ये लग रहा है कि ये भारत के नागरिक नहीं है, तो नथानी बिल्डिंग में कार्रवाई की गई है। 22 लोगों को पुलिस थाने लेकर पहुंची है। लगातार इन दिनों एक तरीके से कैंपेन चलाया जा रहा है। जो घुसपैठी हैं या जो बांग्लादेशी या अन्य देशों से आकर बिना वीज़ा बिना परमिशन के यहाँ पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसे में ये 22 लोग शंका के आधार पर, शक के आधार पर थाने लाए गए। तो पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इनका असल में नागरिकता इनकी क्या है या इनका आगे होना क्या है। लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में घुस आए हैं जो बांग्लादेशी हैं या किसी और देश के नागरिक हैं और उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, ना कोई वीज़ा है। अवैध तरीके से ये यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में इसी संबंध में ये लगातार कोशिश हो रही है। एक तरीके से कैंपेन चलाया जा रहा है और इसी कैंपेन के तहत नथानी बिल्डिंग, जो कि राजधानी रायपुर में स्थित है, वहाँ पर पुलिस पहुँची इस अभियान के तहत। और यहाँ दबिश देने पर 22 जो लोग मिले हैं वो संदिग्ध मिले हैं। अब उनको थाने लाया गया है, उनसे पूछताछ होनी है। कब से वो यहाँ पर रह रहे हैं, किस काम से यहाँ पर रह रहे हैं, इसके पहले कहाँ थे, उनका परिवार कहाँ पर है, परिवार में कौन है, तमाम तरह की जो पूछताछ है उनसे होनी है। साथ ही उनसे ये जानने की कोशिश भी होगी कि क्या उनके पास भारत की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है, ऐसे में इन 22 लोगों के बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? पुलिस इनको लेकर थाने पहुंची है। जी देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पहले ही जो है राज्य सरकार ने सभी जिलों में एसआईटी का गठन किया हुआ है और निर्देश दिया हुआ है कि जितने भी घुसपैठी हैं उनकी उनकी शिनाख्ती की जाए और उनको वापस जो है उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें डिपोर्ट किया जाए। इसी तारतम्य में आज कोतवाली पुलिस ने शाम के अभियान चलाया और क्योंकि काफी संख्या में जो है पश्चिम बंगाल से सराफा कारोबारियों के यहाँ जो है सोने चांदी के कारीगर आते हैं और इसी जानकारी के आधार पर नथानी बिल्डिंग में जहां पर काफी संख्या में सराफा कारोबारियों के कारीगर रहते हैं, वहां पर कोतवाली पुलिस ने दबिश दी थी और करीब 22 संदिग्धों को अभी थाने लाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके आईडी चेक किए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इससे पहले भी जो है राजधानी रायपुर में जो है 3 बांग्लादेशी भाई जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके अलावा लगातार यह देखने में आ रहा है कि दुर्ग में भी लगातार जो है बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं राजधानी भी हॉट स्पॉट बना हुआ है। फिलहाल जो 22 लोग लाए हैं उनकी अभी शिनाख्ती की जा रही है। बिल्कुल, इनके बारे में शुरुआती जानकारी क्या मिल पा रही है? कैसे इन तक पुलिस पहुंची? हुई अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन क्या इनको लेकर कोई शिकायत थी, कोई संदेह था, किसी ने कुछ कहा था आसपास के लोगों ने जिसके बाद यहाँ तक पहुंच पाई है पुलिस? इनके अलावा भी कोई और लोग इनके परिवार के, उनको भी लाने की बात कही जा रही है। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र में ही सदर बाजार का एरिया था और सदर बाजार में जो है जो सराफा कारोबारी हैं वे जो है कारीगरों को लाते हैं और जो खासकर जो जो सोने चांदी के जो कारीगर हैं वे जो है मुख्य रूप से जो है पश्चिम बंगाल से रहते हैं और पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है, तो ऐसी भी संभावना है और ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही है कि जो पश्चिम बंगाल के रास्ते जो है इंडिया में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसते हैं और इसके बाद जो है वहीं से जो है कुछ जो है सोने चांदी के कारीगर बनकर भी राजधानी रायपुर तक पहुंच रही, यह शिकायत मिली थी। इसी आधार पर जो है पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। फिलहाल सभी के आईडी चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इसमें से कोई बांग्लादेशी है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि 4 महीने पहले रायपुर पुलिस ने एक बड़ा अभियान छेड़ा था जिसमें जो है अवैध रूप से राजधानी रायपुर में रह रहे लोगों की परेड कराई गई थी। करीब 1500 लोगों को उस दौरान जो है रायपुर पुलिस ने जो है अलग अलग थाना क्षेत्रों से उनकी परेड कराई थी, उनकी शिनाख्ती की गई थी। बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।